दो पूर्व कानून मंत्री मुश्किलों में फंसे हुए हैं। जितेंद्र सिंह तोमर और सोमनाथ भारती विवादों में हैं, जिसकी वजह से पार्टी के नेताओं से सफाई देते नहीं बन रहा है। जो पार्टी के नेता इन दोनों के साथ खड़े नजर आ रहे थे, अब उनसे सफाई देते नहीं बन रहा है, क्योंकि दिल्ली के दो पूर्व कानून मंत्री इस कदर विवादों में फंसे हुए हैं कि इस वक्त वो आम आदमी पार्टी की मुसीबतें बढ़ाते जा रहे हैं। एक एक करके ये दोनों खबर आपको बताते हैं। फर्जी डिग्री के मामले में दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। खबर आ रही है कि तोमर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नाराज हो गए हैं। केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के बड़े नेता मानते हैं कि गलत दलील और गलत सर्टिफिकेट दिखाकर तोमर की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। खबर आ रही है कि तोमर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नाराज हो गए हैं। केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के बड़े नेता मानते हैं कि गलत दलील और गलत सर्टिफिकेट दिखाकर तोमर ने पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को, शीर्ष नेताओं को अंधेरे में रखा। साथ ही उनका मानना है कि तोमर ने झूठी आरटीआई दिखाकर उन्हें विश्वास में लेने की कोशिश की। इस बीच तोमर को दिल्ली पुलिस बिहार ले गई है। दिल्ली पुलिस उन्हें मुंगेर के विश्वनाथ सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज कॉलेज और भागलपुर की तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में ले जाएगी, जहां पर उनके सामने उनकी डिग्री का वेरिफिकेशन होगा। इससे पहले तोमर से अवध यूनिवर्सिटी के साकेत कॉलेज में पूछताछ हो चुकी है। तो बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल जितेंद्र सिंह तोमर से नाराज हैं और इस बात की जानकारी दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके दी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट के जवाब में रीट्वीट करके ये जानकारी दी है और कहा है कि दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर ने अरविंद केजरीवाल को फर्जी आरटीआई दिखाकर अंधेरे में रखा था। सिसोदिया ने अपने ट्वीट में क्या कहा है वो अब आपको दिखाते हैं। फर्जी डिग्री के आरोपों के बाद जितेंद्र तोमर ने अपनी सफाई में केजरीवाल को जो आरटीआई दिखाई थी वो फर्जी निकली। केजरीवाल तोमर से नाराज हैं। तो जो आम आदमी पार्टी जितेंद्र सिंह तोमर के साथ लगातार खड़ी नजर आ रही थी, अब उस पार्टी की ओर से ये बात कही गई है कि अरविंद केजरीवाल तोमर से नाराज हैं। अजीत श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, अभी तक तो लगातार जितेंद्र सिंह तोमर के साथ खड़ी हुई थी आम आदमी पार्टी, तमाम बड़े नेता। जब उन्हें ले जाया गया था पुलिस स्टेशन, वहीं पर बाहर थे। आशुतोष की बात करें, दूसरे नेताओं की बात करें, वो वहां पर धरने पर बैठ गए थे और कह रहे थे कि ये पॉलिटिकल साजिश है। लेकिन अब शायद आम आदमी पार्टी को खुद भी यकीन हो गया है कि डिग्री फर्जी है और जितेंद्र सिंह तोमर ने फर्जीवाड़ा किया है, इसीलिए अब किनारा करने की कोशिश की जा रही है। क्या जितेंद्र सिंह तोमर को पार्टी से निकालने की बात भी सामने आ रही है? ऐसे पर विचार हो रहा है क्या? बिल्कुल तान्या, अगर हम देखें तो सारी इन्वेस्टिगेशन को देखें और जब जहां भी ले जाया गया है, अभी फैजाबाद अवध यूनिवर्सिटी की बात करें हम, वहां ले जाया गया जब तोमर को, तो वो पहचान नहीं पाए थे लैब कहां पर कौन कौन से हैं, किस तरफ बने हुए हैं। उनकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं थी, उनको कोई पता नहीं था कि प्रोफेसर उनके साथ कौन था, कौन उन्हें पढ़ाया था। तो इसकी जानकारी जब हुई तो वहीं पे सीएम और डिप्टी सीएम भी आहत हुए कि आखिर किस हिसाब से उनके सामने वो आरटीआई दिखा रहे थे कि हाँ मेरी डिग्री जो है वो सही है, ये जो बातें कही जा रही है फेक कही जा रही है, जो रोल नंबर है वो गलत दिखाया जा रहा है या इसमें चेंजेस किए गए हैं, तमाम बातें हैं। क्योंकि जो मेरी तमाम अंदर की बात हुई थी वो उनका भी यही कहना था कि उसकी लॉ की डिग्री सही है, लेकिन जिस हिसाब से घटनाक्रम हुई उससे साफ जाहिर हो रहा है कि उनका पूरा जो भी डिग्री है वो फर्जी है और फर्जी पाया जा रहा है। तमाम इन्वेस्टिगेशन में बात है, पार्टी उसी बात से आहत है और कहीं न कहीं अब विचार कर रही है कि उन्हें अब पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए, क्योंकि ऐसे झूठे नेताओं की उनको जरूरत नहीं है पार्टी में। बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में, जितेंद्र सिंह तोमर के मामले में आम आदमी पार्टी की बहुत ज्यादा फजीहत हुई है। इसी के बाद अब लग रहा है कि आम आदमी पार्टी उनसे किनारा करना चाहती है। जितेंद्र सिंह तोमर, जिन्हें एक के बाद एक उनकी यूनिवर्सिटी जहां से वो दावा करते हैं कि उन्होंने पढ़ाई की, वहां ले जाया जा रहा है और उनके सारे दावे खारिज होते चले जा रहे हैं। और अब आम आदमी पार्टी को भी लगने लगा है कि ये उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर सकती है और इसीलिए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने यह ट्वीट किया है और कहा है कि अरविंद केजरीवाल नाराज है जितेंद्र सिंह तोमर से, क्योंकि उन्होंने फर्जी आरटीआई दिखाकर विश्वास में लेने की कोशिश की। मनीष सिसोदिया ने क्या कहा वो इस वक्त आपके सामने है। उन्होंने कहा कि अपनी सफाई में केजरीवाल को जो आरटीआई दिखाई जितेंद्र सिंह तोमर ने वो फर्जी थी और इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल उनसे नाराज हैं। लखनऊ से विपिन चौबे भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विपिन, एक यूनिवर्सिटी गए और सारे दावे, उनकी पोल खुल गई, अब दूसरी यूनिवर्सिटी उन्हें ले जाया जा रहा है। जितेंद्र सिंह तोमर को देखना होगा वहां पर क्या होता है।
देखिए वहां पर भी अंजाम वही होगा जो फैजाबाद में हुआ, क्योंकि जब बीएससी की डिग्री, क्योंकि आप जब एलएलबी करते हैं तो ग्रेजुएशन के बिहाफ पे करते हैं, जब आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री फर्जी है तो फिर जो मास्टर्स की डिग्री है वो असली कैसे हो सकती है, बड़ा सवाल यही है। और पूरे दावे के साथ कहा जा सकता है कि जब उनकी बीएससी की डिग्री जो अंजाम उनका फैजाबाद में हुआ, हर सवाल का जवाब वो झूठी बोलते रहे और अंत में दिल्ली पुलिस ने यह कहा कि अब तो सच बोल दीजिए, उसके बाद उस सवाल पर चुप्पी साध जाते हैं। और मुमकिन है कि जो जिस तरह से सारी चीजें फर्जी अयोध्या में पाई गई, फैजाबाद में पाई गई, उसी तरह से भागलपुर में भी सारी चीजें फर्जी पाई जाएंगी। जी बिल्कुल। अब भागलपुर के रास्ते में है, इस वक्त उन्हें ले जाया जा रहा है। अब सीधे क्या उन्हें वहां उस कॉलेज ले जाया जाएगा जहां से वो दावा करते हैं कि उन्होंने एलएलबी की पढ़ाई की है, और उसी तरह का वेरिफिकेशन होगा जैसा कि हमने फैजाबाद में देखा था। उनसे लैब पूछी गई थी, वो नहीं बता पाए थे। दूसरे लोगों से उनका परिचय कराने की कोशिश की थी, वो किसी को नहीं पहचान पाए थे। विपिन, चलिए विपिन तक इस वक्त आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि तोमर को दिल्ली पुलिस मुंगेर के विश्वनाथ सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज और भागलपुर की तिलका मांझी यूनिवर्सिटी लेकर जा रही है, जहां पर उनकी डिग्री का एक बार फिर से वेरिफिकेशन होगा। ये एलएलबी की डिग्री है। इससे पहले उन्हें फैजाबाद ले जाया गया था, अवध यूनिवर्सिटी के साकेत कॉलेज में उनसे पूछताछ हुई थी, जहां से बीएससी की डिग्री हासिल करने का वो दावा करते थे। लेकिन वहां पर तो सारे दावे खारिज हुए और पुलिस की जांच में यह पाया गया कि उनकी डिग्री वहां पर फर्जी निकली। और अब देखना होगा कि भागलपुर में क्या होता है।